वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसकी पिछले वीडियो में हमने सेगमेंटेशन टॉपिक को डिटेल में कवर किया था। उसकी वीडियो को देखने के लिए आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस जो है सबसे पहले मिल सकें। आज हम स्टार्ट करेंगे टारगेटिंग। हम टारगेटिंग क्यों करते हैं? इससे पहले हमने की थी सेगमेंटेशन, जिसमें हमने किया था कि हेट्रोजीनियस मार्केट, जिसमें हमें वेरियस टाइप के कस्टमर्स एंड वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल होते हैं, उस हेट्रोजीनियस मार्केट को हमने सेगमेंट किया, डिवाइड किया इनटू द होमोजीनियस मार्केट टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेगमेंट। ठीक है ना। अब उसे क्यों किया था हमने? सो दैट क्या है कि हम अपने कस्टमर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ एंड उन्हें टारगेट कर पाएँ, सो दैट हम उसे उन कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। अब टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं हम? आफ्टर क्रिएटिंग डिफरेंट ग्रुप्स और सेगमेंट्स ऑफ मार्केट। अब हमने सेगमेंटेशन मीन्स कर ली है। जब हम कर लेंगे देन क्या है कि सेवरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रमोशनल स्कीम्स आर मेड विच इज़ बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ द पर्सन ऑफ ग्रुप। ठीक है ना। अब क्या है कि हमें हमारी सेगमेंट मिल गई, ठीक है, जिस पे हमने एक मेन फोकस करना है और उन्हीं के लिए हमने प्रोडक्ट फॉर्म करना है। उन्हीं के लिए भी जो भी स्ट्रेटजीज फॉर्म करनी है, बस उस टारगेट मार्केट के लिए ही करनी है हमने। ठीक है ना। अब क्या है कि इसके लिए हम क्या है, सो दैट हम उसे टारगेट कर पाएँ, सो क्या है कि हम मार्केट स्ट्रेटजीज फॉर्म करते हैं एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज फॉर्म करते हैं। किसके बेसिस पे करते हैं कि उस कस्टमर का, उस सेगमेंट का कैसा टेस्ट है। ठीक है ना। उसको क्या चाहिए, उसकी क्या नीड्स हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसके बेसिस पे क्या है कि हम अपनी टारगेटिंग करते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। ये स्ट्रेटजीज को फॉर्म करना सो दैट हम उसे समझ पाएँ एंड उनकी नीड्स को अच्छे से जो है सेटिस्फाई कर पाएँ, इस चीज़ को ही हम टारगेटिंग करते हैं। टारगेटिंग का क्या मीनिंग हुआ? फोकस करना प्रॉपरली एक सेगमेंट पे। ठीक है ना। अब टारगेटिंग के लिए सेगमेंटेशन ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर सेगमेंटेशन नहीं होगी तो हम क्या है कि प्रॉपर टारगेटिंग एक स्पेसिफिक मार्केट और एक सेगमेंट पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेगमेंट्स। अब क्या है कि अलग अलग सेगमेंट्स हैं। ठीक है ना। जैसे एज के अकॉर्डिंग हमने डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की थी ना। अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या था कि एज के अकॉर्डिंग हम सेगमेंटेशन करते हैं। तो क्या है कि चिल्ड्रन हो गए एक सेगमेंट में, एक सेगमेंट में अडल्ट हो गए। ठीक है ना। एक सेगमेंट में टीनेजर्स हो गए एंड नेक्स्ट सेगमेंट में ओल्ड एज हो गए। अब क्या है कि उनकी कैसी उनकी नीड्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सेगमेंट को डिफरेंट प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। चिल्ड्रन को क्या है कि मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, तो वो शुगर कोटिंग होगी। ठीक है ना। देन चॉकलेट कोटिंग होगी, ऑरेंज फ्लेवर कोटिंग होगी। ये सारे उनको एज अ कैंडीज फ्लेवर जो है वो प्रोवाइड करेंगे एज अ टैबलेट। ठीक है। देन क्या है कि अडल्ट को वो ओनली सिंपल कंप्रेस्ड टैबलेट प्रोवाइड कर सकती है। ओल्ड एज में भी ये होगा कि हाँ, हम शुगर कोटिंग ही एटलीस्ट प्रोवाइड करें। ठीक है ना। उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम उन्हें वैसा प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ध्यान में रखती है कि हमने कैसे टारगेट करना है। जैसे उनको जो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, हम उसे वैसा ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। ठीक है ना। अब एग्जांपल क्या है? अब क्या है कि टाटा मोटर्स इंट्रोड्यूस लो कॉस्ट कार नैनो पर्टिकुलरली फॉर लो इनकम ग्रुप पर्सन। अब क्या है कि टाटा के पास हाई लग्जरी आइटम्स जो है अवेलेबल हैं, बट क्या था, उसे लगा कि जो एक सेगमेंट उनकी बच रही है, जो जिनके पास लो इनकम है, अकॉर्डिंग टू उन्होंने अकॉर्डिंग टू इनकम उन्होंने अपनी मार्केट को सेगमेंट किया। उन्होंने पहले तो बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म किए अपनी, जिनकी इनकम ज़्यादा है। ठीक है ना। उस मार्केट के लिए, सेगमेंट के लिए। एंड बट क्या है कि अब उसके पास जो लो इनकम सेगमेंट थी, उसके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं था।
अब उसने क्या है कि वो लो कॉस्ट पे ही उसने नैनो को इंट्रोड्यूस किया उस मार्केट के लिए, ठीक है ना, सो दैट कि उसकी नीड को भी सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, हमने प्रॉपर उससे टारगेट किया सो दैट कि हम लो इनकम जो मार्केट है और कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर पाएँ, ठीक है ना। ये हमारे पास है टारगेटिंग। अब वेरियस फैक्टर्स जो है टारगेटिंग में आते हैं, जो क्या है कि कंपनी कंसीडर करेगी जब भी उसने क्या है कि टारगेट करना है किसी भी कस्टमर को, किसी भी मार्केट को, किसी भी सेगमेंट को, ठीक है ना। क्या है कि उसका मार्केट साइज़ कितना है, पहला पॉइंट ये आ गया। अगर तो उसका मार्केट साइज़ ज़्यादा होगा तो उसे क्या है कि सेगमेंटेशन करने में दिक्कत आएगी एंड देन टारगेटिंग भी उससे क्या है कि फुली सोच के करनी होगी कि कैसे हमने टारगेट करना है सो दैट क्या है कि वो इजीली उस कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल कर पाए, ठीक है। अब कस्टमर की क्या नीड्स हैं उसे भी समझना है। अगर मार्केट साइज़ ज़्यादा है, ठीक है ना, आप सेगमेंटेशन नहीं करोगे तो क्या है कि आप क्या है कि कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, उन्हें समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल होंगे। तो क्या है कि आपको उस मार्केट को, होल मार्केट को सेगमेंट करके उसे अंडरस्टैंड करना है, हर एक सेगमेंट की नीड्स क्या हैं, प्रेफरेंसेस क्या हैं। एंड आप थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कंपटीशन, एंड आपका कंपटीशन कैसा है उस सेगमेंट में, क्या कोई और भी वो कोई और भी कंपनी है जो उसकी नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई कर रही है, वो कैसे कर रही है और उसका आपसे कंपटीशन कैसा है। ये सारे पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना होगा जब भी आप किसी सेगमेंट को या किसी कस्टमर को टारगेट करोगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास टारगेटिंग। एंड नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंज्यूमर प्रोफाइल। कंज्यूमर प्रोफाइल क्या होता है पहले तो, ठीक है ना। क्या है कि हम अपनी प्रोफाइल फॉर्म करते हैं जिसमें क्या है कि हम अपनी पूरी डिटेल प्रोवाइड करते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमारा क्या नाम है, ये है ना, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी हमारी प्रोफाइल में होता है, ठीक है ना। यही क्या है कि हम अपनी कंज्यूमर की प्रोफाइल भी बनाते हैं जिसमें क्या है कि हम अपने होल जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं, क्या उसकी प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है ना, कैसे वो सेटिस्फाई होते हैं, कैसा उसका बाइंग बिहेवियर है, कैसा उसका एटीट्यूड है, ये सारा कुछ जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम अपनी कंज्यूमर प्रोफाइल में कलेक्ट करते हैं एंड उस कंज्यूमर को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। अ कंज्यूमर प्रोफाइल इज एन अप्रोच ऑफ डिस्क्राइबिंग अ कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। कौन सी कैटेगरी का वो कंज्यूमर है, ठीक है ना, क्या उसका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड में आता है वो या नेगेटिव एटीट्यूड में आता है, ठीक है ना। क्या उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है ना। ये सारा कुछ जो आ गया कि किस कैटेगरी में वो जो आता है, ठीक है ना, वो आ जाएगा हमारे कंज्यूमर प्रोफाइल में। क्या ऐसा क्यों करते हैं हम, सो दैट क्या है कि हम ग्रुप कर पाएँ, उन्हें क्या है कि इजीली टारगेट कर पाएँ कि हम कौन सी सेगमेंट को कैसी हम एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करेंगे, कैसे स्ट्रेटजीज उनके लिए यूज़ करेंगे, कैसी वो एक सेगमेंट से डिफरेंट होंगी, उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं एंड उनकी एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो कैसे एक सेगमेंट से डिफ़र करेंगी दूसरी सेगमेंट से, ठीक है ना। ये सारा कैसे करेंगे हम, अगर हमें हमारे कंज्यूमर की प्रोफाइल का पता होगा, वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, ये सब अगर पता है हमें तो हम इजीली हम अपनी स्ट्रेटजीज को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाय टारगेट advertising to a specific market group, companies can sell their particular product successfully and raise profit। अगर क्या है कि अब उसे उस कंज्यूमर के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है ना, देन क्या है कि वो इजीली उसे एडवर्टाइज करेगी, उसके ऊपर स्ट्रेटजीज यूज़ करेगी सो दैट उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो, उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो एंड कस्टमर भी जो है उसे सेटिस्फैक्शन मिल सके उस प्रोडक्ट से, ठीक है। ऐसे ही है, अगर हम किसी इंटरव्यू के लिए भी किसी कंपनी में जाते हैं तो क्या है कि वो हमसे फुल डिटेल हमारी मांगती है। अगर तो वो सेटिस्फाई होती है देन वो अपना माइंड यूज़ करते हैं कि इस वो अपने क्वेश्चंस पुट करते हैं ना, वो अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं कि हम इसे कैसे कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो देन अगर वो सेटिस्फाई होते हैं देन ही वो
हमें जो है क्वालिफाइड मानते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज़ वो निगलेक्ट कर देते हैं हमें। सेम चीज़ ये है कि हमें कंज्यूमर की प्रोफाइल अगर पता है, देन ही क्या है कि हम उन्हें क्वालिफाइड मान के देन क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को क्वालिफाइड मानेंगे एंड उस प्रोडक्ट के साथ उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, सो दैट हमारी सेल्स भी इंक्रीज़ हो, हमें भी प्रॉफिट हो, ठीक है ना। ये आ गया हमारे कंज्यूमर प्रोफाइल में। अब कंज्यूमर प्रोफाइल हेल्प्स टू सेलेक्ट द बेस्ट टारगेट फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोफाइल के साथ ही है जो क्या है कि हम कौन सा टारगेट हमारा बेस्ट होगा उसे हम इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर चिल्ड्रन है तो उनको टॉयज़ से ही हम क्या है कि टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से डिज़ाइन फॉर्म करो, टॉयज़ फॉर्म करो, ठीक है। अब क्या है कि कई प्रोडक्ट आते हैं जिनमें चॉकलेट तो होती है विद क्या है कि टॉयज़ होते हैं, तो क्या है कि वो जो चिल्ड्रन है वो क्या है कैसे अट्रैक्ट होते हैं उससे कि उसमें टॉयज़ भी हैं एंड चॉकलेट्स भी हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन को टारगेट करने के लिए फॉर्म किया गया है। ऐसे क्या है कि हम अपना बेस्ट टारगेट कैसा रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, कौन रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, ये इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे थ्रू द कंज्यूमर प्रोफाइल, ठीक है ना। आइडियल कस्टमर कैन आल्सो हेल्प फॉर प्रोड्यूसिंग बेटर टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट। अब क्या है कि अगर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट किसी गलत सेगमेंट पे कर रहे हैं तो क्या है कि वहाँ पे हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हम यही क्या है कि वो जो चॉकलेट एंड टॉयज़ का जो कॉम्बो आता है, तो क्या है कि उसे अगर हम टीनेजर एडल्ट्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दें, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करें, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें पता है कि इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है एंड जो इसमें है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर चिल्ड्रन को अगर हम करते हैं टारगेट तो वो हमें प्रॉफिट दे सकते हैं, बट एडल्ट हमें प्रॉफिट नहीं दे सकते। इसलिए क्या है कि हमें आइडियल कस्टमर को भी फाइंड करना है कि हमारे आइडियल कस्टमर कौन होंगे, ठीक है ना, हमारी सही टारगेट कौन होगा, सो दैट क्या है कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट को भी अच्छे से टारगेट कर पाएँ उस कस्टमर तक, ठीक है ना। कस्टमर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। कस्टमर को कैसे हम क्या है कि कैटेगराइज कर सकते हैं, किसकी बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका टॉपिक ना हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। उसके जो फैक्टर्स हैं उससे भी हम क्या है कि अपने कस्टमर को कैटेगराइज कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लीज़ चेक दिस वीडियो इन डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो हम क्या है कि कस्टमर्स की क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो सबसे पहले किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहा है। अगर तो वो अपनी फैमिली को दे रहा है, ठीक है ना, मनी को दे रहा है, देन क्या है कि वो प्रोडक्ट को नहीं देगा, ठीक है ना, वो पैसा खर्च ही नहीं करना चाहता अगर, तो हम क्या है कि उसके ऊपर बेवजह ही एडवर्टाइजमेंट्स प्रमोशंस कर रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग, बट क्या है कि वो अगर ख़रीदना ही नहीं चाहता तो क्या ही होगा, है ना। अब क्या है कि उसे लॉस होगा जिसके कारण, अब क्या है कि हमें प्रेफरेंसेस को ज़रूर देखना होगा। देन क्या है कि लाइफस्टाइल कैसा है उसका, ये भी देखना होगा, किस स्टेज पे है वो, ठीक है, कस्टमर किस स्टेज पे है। चिल्ड्रन है, सेम चीज़ आ गई, चिल्ड्रन है, अडल्ट है, टीनेजर है, ओल्ड एज है, आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पे है ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसकी क्वालिटी कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक कैसी है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है ना। आपका प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की बात करें तो हम आगे अपनी वीडियोस में पढ़ेंगे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, कि वो इंट्रोडक्शन फेज़ में है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन फेज़ में है, मैच्योरिटी फेज़ में है, ग्रोथ फेज़ में है या डिक्लाइन फेज़ में है, उसे भी देखना पड़ता है अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं। देन ही हम क्या है कि उसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग हम उसे टारगेट करेंगे या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग करेंगे, ये सारा आ जाएगा। इसका मेन फोकस क्या होगा कि हमें कस्टमर को जानना है, उनकी नीड्स क्या हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या प्रेफरेंसेस हैं उनकी, उन्हें क्या चाहिए, उसके बिहेवियर को जानना है हमने, ठीक है ना, उसका यूजेज रेट कितना है, ये सब कुछ अगर हमें पता लग गया तो क्या है कि हम इजीली हम अपने प्रोडक्ट को उस सेगमेंट पे टारगेट कर सकते हैं एंड अपनी जो प्रॉफिट है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब जनरेटिंग कंज्यूमर प्रोफाइल helps to know interest of the person about the product and give better understanding to increase business profits and in creating marketing strategy. अब क्या है कि हमें कंज्यूमर के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है ना, उसकी नीड्स क्या है, उसका कैसा इंटरेस्ट है हमें पता है। सो हम उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही उसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर वो नहीं चाहता उस प्रोडक्ट को तो हम उसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये तभी होगा जब हमें उस कस्टमर के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। सो क्या है कि ये कंज्यूमर प्रोफाइल है, ये हेल्प करता है हमें क्या जानने में कि पर्सन का इंटरेस्ट कैसा है उस प्रोडक्ट के तरफ, ठीक है ना। सो दैट क्या है कि हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ उस कस्टमर को एंड अपने बिजनेस को इजीली इंक्रीज कर पाएँ थ्रू प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक टारगेटिंग टू द स्पेसिफिक सेगमेंट, ठीक है ना। टारगेटिंग करेंगे हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे ही, ठीक है। सो दैट हमारा क्या है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो, बिजनेस इंक्रीज हो एंड हमें हेल्प हो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को फॉर्म करने के लिए। ये हमारा हो गया कंज्यूमर प्रोफाइल। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।